आप रोइए नहीं, पुलिस वालों से बात करिए। क्या बोल रहे हैं? क्या हो गया आपको? पुलिस वाला बोल रहे हैं जो मिल जाएंगे, जाएंगे। अनाउंस भाई, करवा रहे कौन है हैं। आपका? कौन है? सास है मेरी। सास है तो कहीं नहीं जाएगी, ठीक है ना। अंदर भी बहुत सारा वो लगा है। हाँ मेरी सास है। तो मिला नहीं अभी लोग को? फोन नंबर नहीं है उनके पास? फोन नंबर नहीं है। हाँ। नहीं रोइए नहीं, आपके पास मोबाइल है? 112 नंबर पे कॉल करिए। खोया नहीं, सब लोग साथे थे। वो लोग मतलब एक लोग खोई है या आगू बढ़ गए मालूम नहीं, पर आए एक साथ ही थे। एक ही साथ। मतलब जो खोई हुई है वो अकेले हैं या फिर तीन आदमी। एक आदमी के पास फोन है पर फोन स्विच ऑफ। दोस्तों, बिहार के रहने वाली एक महिला अपनी सासू माँ के साथ कुंभ मेला में स्नान करने के लिए आई हुई थी और दोस्तों वो भी बहुत जिद करके अपनी सासू माँ को कुंभ मेला में लेकर आई थी। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये दोनों लोग दोस्तों प्रयागराज के स्टेशन से कुंभ मेला की तरफ आगे बढ़ते हैं, तभी दोस्तों स्टेशन से बाहर निकलने के बाद दौरान दोस्तों उस महिला की जो सासू माँ थी जो लेकर आई हुई थी वो दोस्तों भीड़ में कहीं बिछड़ जाती है। दोस्तों उन दोनों का हाथ एक दूसरे से छूट जाता है और दोस्तों उसकी जो सासू माँ है वो दोस्तों दूसरे रास्ते पे आखिरकार चली जाती है और दोस्तों उनकी जो बहू है वो दूसरे रास्तों पे चली जाती है। दोस्तों उस महिला की जो सासू माँ थी उनकी उम्र लगभग 60 साल थी, जिसका नाम दोस्तों पुष्पा देवी होता है और दोस्तों उनकी बहू का नाम आखिरकार शालिनी था, जिसकी उम्र दोस्तों 30 साल वर्ष के आसपास रही होगी। दोस्तों शालिनी का जो पति है ना वो दोस्तों दिल्ली में रह करके अपनी नौकरी करता है, कामकाज करता है और कंपनी में दोस्तों शालिनी का अभी तक कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। तो दोस्तों कोई उसको बोला था कि कुंभ मेला में जा करके एक बार स्नान कर लो, तुम्हारे जो सारे पाप वगैरह हैं सारे धुल जाएंगे, तुम्हें बच्चा आखिरकार हो जाएगा। तो दोस्तों शालिनी बहुत जिद करने के बाद अपनी दोस्तों सासू माँ को आखिरकार कुंभ मेला में लेकर के आई हुई थी, क्योंकि दोस्तों उसका जो पति था वह दिल्ली में ही रहता था और दोस्तों जो शालिनी मेला में अकेले नहीं आना चाहती थी, इसीलिए दोस्तों अपनी सासू माँ को जबरदस्ती तैयार करती है और उनको कुंभ मेला में लेकर आखिरकार दोस्तों आ जाती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों ये दोनों लोग तभी दोस्तों दोनों का हाथ एक दूसरे से छूट जाता है। अब दोस्तों स्टेशन के बाहर अनाउंस करवाने वाला भी वहां पर आखिरकार उस समय दोस्तों मौजूद नहीं होता है। दोस्तों शालिनी काफी देर तक अपनी सासू माँ को स्टेशन से बाहर निकल करके दोस्तों देखती है, कई लोगों से दोस्तों पूछताछ करती है, लेकिन दोस्तों उनका कुछ भी अता पता नहीं चलता है। अब दोस्तों जिस समय शालिनी और उसकी सासू माँ स्टेशन से बिछड़ी हुई थी और उस समय दोस्तों सुबह के लगभग 4-5 बज रहे थे और दोस्तों उस समय ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और भीड़ भी ज़्यादा दोस्तों हो गई थी। शालिनी सुबह के 6 बजे तक दोस्तों अपनी सासू माँ को स्टेशन पर ढूंढती, लेकिन जब उसकी सासू माँ उसको नहीं मिलती तब दोस्तों शालिनी समझदारी से काम लेती और पुलिस वालों के पास जाती और दोस्तों उनको पूरी घटना के बारे में आखिरकार जानकारी देती है और दोस्तों अपनी सासू माँ का फोटो भी अपने मोबाइल पे पुलिस वालों को दोस्तों दिखाती है। तो दोस्तों फिर पुलिस वाले बिना बहुत ही ज़्यादा दोस्तों आखिरकार कोशिश करते हैं और उनकी सासू माँ दोस्तों को ढूंढने का प्रयास भी करते हैं और माइक में दोस्तों वो लोग अनाउंस भी करवाते हैं। दोस्तों इस तरीके से वहां पर लगभग पूरे 3 से 4 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी शालिनी की जो सासू माँ थी वहां दोस्तों उसको नहीं मिलती है। तो दोस्तों पुलिस वाले ना शालिनी को अच्छे से समझाने की आखिरकार कोशिश करते हैं, तुम परेशान ना हो, हाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले हैं, बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं, कहीं से भी तुम उनको ढूंढ कर निकाल लेंगे, बस तुम कुछ देर इंतजार करो बेटा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि उस समय जो शालिनी थी ना दोस्तों वो बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी और दोस्तों बहुत ज़्यादा रो रही थी और उसको देखकर दोस्तों ऐसा लग रहा था, प्रतीत हो रहा था कि जैसे वह कोई शालिनी की दोस्तों सासू माँ नहीं है बल्कि दोस्तों अपनी खुद की माँ है, इस तरह रो रही थी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत कम ऐसा समाज में देखने को आखिरकार मिलता है कि कोई जो बहू है
वह अपनी सासू माँ को इतना ज़्यादा चाहती है, प्यार करती है, इतना ज़्यादा दोस्तों। आप लोग दोस्तों उसका वीडियो देख करके समझ सकते हैं कि वह दोस्तों अपनी सासू माँ के लिए कितना ज़्यादा तड़प रही है, बिलख रही है। दोस्तों उसके दिल में सब उसके सासू माँ का कितना प्यार है। दोस्तों धन्य है ऐसी सासू माँ जिनको दोस्तों ऐसी आखिरकार बहू मिली है। नहीं तो दोस्तों इस दुनिया में न तो ऐसी बहुएं मिलना मुश्किल है और बहुत ही बड़ी बड़ी बात है। और दोस्तों मुश्किल बात यह है कि दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही एक घटना घटित हुई थी। दोस्तों ये बहू जो थी ना वो दोस्तों अपनी सासू माँ से परेशान हो चुकी है। और दोस्तों उसकी जो सासू माँ थी उसकी उम्र लगभग 80 से 85 साल के आसपास हो चुकी थी और वह दोस्तों बेचारी खटिया बिल्कुल पकड़ चुकी थी। खटिया से दोस्तों उठ नहीं पा रही थी और खटिया पर खाना खाना, खटिया पर दोस्तों लैट्रिन करना और उसी पर दोस्तों पड़े पड़े सो जाना। और दोस्तों इसी वजह से ना उनकी दोस्तों बहुत ज़्यादा परेशानी हो चुकी थी। और साफ सफाई करने के लिए दोस्तों एक दिन होता है कि कुछ ऐसा कि जब घर में कुछ कोई नहीं होता है ना तो दोस्तों उनकी बहू जो थी वह दोस्तों अपने सासू माँ के पास जाती है और कुछ दोस्तों ऐसा काम कर देती है जैसा आप सोच नहीं सकते हो, जिसकी वजह से दोस्तों सासू माँ इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। दोस्तों महिला ना अपने ही दोस्तों हाथों से अपनी सासू माँ का दोस्तों यह सब चीज़ गला दबा देती है और उनका तो दम से ज़्यादा गला घुट जाता है। इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ ना कि ऐसी बहू मिलना बहुत ही आखिरकार इस दुनिया में मुश्किल है, मुश्किल की बात है। अब दोस्तों वहाँ पर शालिनी काफ़ी ज़्यादा देर परेशान हो जाती है और दोस्तों बहुत ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों पहले ही दिनों उसकी सासू माँ उस भीड़ की वजह से उसको कहीं भी दोस्तों नहीं मिल पा रही थी और वह दोस्तों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन दोस्तों जब रात होती है तो पुलिस वाले अपने क्षेत्र के लोगों को और फिर ज़्यादा दोस्तों बढ़ाते हैं। पुलिस वाले दोस्तों भी ज़्यादा लोगों को आखिरकार तैनात करते हैं। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा जो मशक्क़त करने के बाद सुबह के दोस्तों 4 से 5 बजे अगले दिन भोर में उसकी सासू माँ दोस्तों आखिरकार उसको मिल जाती है। तो दोस्तों शालिनी ना कुंभ मेला में दोस्तों स्नान करने के लिए जाती है भी नहीं दोस्तों, वहाँ से वो अपना सारा सामान आखिरकार लेती है और अपनी दोस्तों सासू माँ को वहाँ से लेकर के तुरंत दोस्तों आखिरकार अपने घर वह वापस चली जाती है। क्योंकि दोस्तों शालिनी ना उस समय दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल डर चुकी थी और दोस्तों बहुत ज़्यादा वो घबरा चुकी थी और वह दोस्तों अपनी माँ सासू को दोबारा खोना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। शायद दोस्तों देखा जाए तो वो ये सोच रही थी कि अगर मैं फिर से कुंभ मेले के अंदर अगर जाऊंगी गंगा नदी में स्नान करने के लिए तो शायद हो सकता है कि फिर से मेरी सासू माँ मुझसे बिछड़ जाए, मुझसे गुम हो जाए। अब दोस्तों यही सब ना कुछ सोच करके वह दोबारा दोस्तों कुंभ मेला की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाती है शालिनी और दोस्तों फिर गंगा नदी में स्नान करने के लिए भी बिल्कुल नहीं जाती है और वही दोस्तों अपनी सासू माँ को लेती है और आखिरकार अपने घर वापस चली जाती है। और वहीं पर दोस्तों दूसरी तरफ ऐसा देखा जाए तो एक माँ दोस्तों अपने बेटे से 70 साल पहले बिछड़ गई थी और वह दोस्तों माँ अपने बेटे के साथ ट्रेन में सफ़र कर रही थी। फिर दोस्तों इसी दौरान उनका बेटा उनसे बिछड़ गया था और दोस्तों अपनी दुनिया बसा लिया था। लेकिन दोस्तों इस कुंभ में वो 70 साल की बुजुर्ग महिला जिनका नाम दोस्तों आखिरकार बिमला देवी होता है और वो दोस्तों कुंभ मेला के अंदर भीख मांग रही थी। दोस्तों जो उनकी उम्र थी वो दोस्तों लगभग 70 साल हो चुकी थी, लेकिन दोस्तों फिर भी वह एकदम से स्वस्थ और भीख मांग कर दोस्तों अपने जीवन का गुजारा कर रही थी और अपना दोस्तों जीवन गुजार रही थी। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस महाकुंभ मेले में उनका एक बेटा जिनका नाम दोस्तों आखिरकार राम प्रसाद जी होता है, वो दोस्तों कुंभ मेला में स्नान करने के लिए उस समय आए हुए थे और दोस्तों जब अपनी माँ को भीख मांगते हुए उस मेले के दोस्तों अंदर देखते हैं तो उसको दोस्तों पहचान जाते हैं और दोस्तों फिर 70 साल की बुजुर्ग महिला जब दोस्तों अपने बेटे से 70 साल बाद दोस्तों इस अवस्था में आखिरकार मिलती है तो जो कि दोस्तों उनका बेटा बिल्कुल बुढ़ा हो चुका था। दोस्तों रो रो करके बिल्कुल बुरा हाल है। दोस्तों एकदम से फूट फूट करके फिर रोने लगते हैं। आप लोग दोस्तों वीडियो को माध्यम से देख सकते हो कि भाई दोस्तों सच में उस समय जो पल था ना दोस्तों बहुत ही भाव पल था
और उस समय दोस्तों सच में जब मैं यह वीडियो देख रहा था तो दोस्तों मेरी आंखों में आखिरकार आंसू आ रहे थे, जब दोस्तों माँ अपने बेटे को गले से लगाकर फोड़ फोड़ करके रो रही थी। दोस्तों जरा सा आप लोग सोचिए कि कोई माँ अपने बेटे के साथ सफर कर रही हो और दोस्तों ट्रेन में अचानक से उसका बेटा उससे आखिरकार बिछड़ जाता है। तो दोस्तों अपने घर का पता भी नहीं होता है कि मेरा बेटा माँ बाप का नाम क्या है, मेरा घर कहाँ है, गांव कहाँ है, और दोस्तों बेटा अपनी दुनिया को एक अलग दुनिया आखिरकार बसा लेता है और दोस्तों फिर अपना परिवार बसा लेता है। और पूरे 70 साल बाद दोस्तों जब अपनी माँ से आखिरकार मिलता है तो उसकी माँ दोस्तों उसको देख करके पहचान जाती है और दोस्तों वह बेटा अपनी माँ को देखता है तो अपनी माँ को दोस्तों देख करके आखिरकार वो भी पहचान जाता है। तो दोस्तों उस समय कितना वो कैसा भावपल होगा, दोस्तों वो माँ अपने जीवन में क्या क्या नहीं सही होगी, क्योंकि दोस्तों उसके घर वाले भी उसको धक्का मार के बाहर निकाल दिए थे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है? अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में दोस्तों कमेंट करके हमें जरूर बताइए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।